सादर जय सिया राम। चलिए जानते हैं आज होली का महत्व हमारे साथ श्री राघव चरण अनुरागी जी के साथ कि होली का क्या महत्व है युवाओं के लिए। सर्वप्रथम सादर जय सिया राम आपको भी और सभी हमारे प्रेमियों को जिनका स्नेह आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। देखिए रवि जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, जानने के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति के बिना आनंद नहीं है, और प्राणी मात्र ही नहीं, हम सब उस आनंद के लिए ही, आनंद की ही तलाश में जी रहे हैं। और वो आनंद है कहां? आपने आज सत्र जो सुनिश्चित किया, जो निर्धारित किया, वो होली के सापेक्ष में किया। ये सच है कि आज त्योहारों, चाहे त्योहार हो, चाहे परिवार हो, चाहे जीवन हो, जैसे हम किसी से यदि प्रेम करना चाहते हैं, यदि उससे प्रीति हम बढ़ाना चाहते हैं, या उससे कहें तो अपना एक आत्मीय लगाव चाहते हैं, तो वो हम जब उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक वो संभव नहीं है। जैसे हम किसी को जानते हो, लेकिन यदि हमारा उससे संबंध हो जाए या उसके बारे में जानना और संबंध, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। संबंध से ही प्रेम बढ़ता है और आनंद, और प्रेम से ही आनंद की यात्रा आती है। तो देखिए, होली का महत्व ऐसे 3 कथाओं से है। प्रथम जो सर्व विदित है कि हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था और एक तपस्या किया था होलिका ने अपने भाई हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के साथ, कि आप एक वस्त्र दिया था, उस वस्त्र को यदि होलिका धारण कर लेंगी तो उनकी अग्नि में भी वो जलेंगी नहीं, या किसी भी प्रकार से उनका क्षय नहीं होगा। अब देखिए, बात इसमें है, वरदान हो या चाहे आप श्राप हो, वो तभी फलता है या तभी उसकी पूरी प्रामाणिकता कह सकते हैं आप, या तभी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है जब हम उसका उपयोग प्रकृति के हित के लिए करें, प्रकृति प्रदत्त हो, प्रकृति के विपरीत ना हो। हम जब प्रकृति का शोषण करने लगते हैं तो हम चाहे ऐश्वर्यवान कितना भी हमारे पास ऐश्वर्य ना हो, सांसारिक ऐश्वर्य की हम बात करते हैं, चाहे हम जितना, लेकिन यदि हमारे हृदय में करुणा नहीं है, हमारे हृदय में परोपकार की भावना नहीं है, हमारे हृदय में सबके प्रति सद्भाव नहीं है, तब जो है हम कितना भी ऐश्वर्यवान क्यों ना हो जाएं, हमें वो सुख, वो आनंद, वो शांति नहीं प्राप्त होती है। उस यात्रा के लिए तो हमको आपको प्रकृति प्रदत्त क्या है? प्रकृति प्रदत्त सीधी सी बात है कि जो हमारे राघव जी ने, जो प्रभु ने, जो ऋषि मुनियों ने, जो श्रेष्ठ जनों ने एक श्रृंखला बना रखी है, एक संविधान कह सकते हैं आज की भाषा में, तो संविधान बना रखा है, हमें उसको फॉलो करना है। तो होलिका ने भक्त प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया। अब भक्त क्या है? भक्त एक आवरण नहीं है, एक वेश नहीं है, एक शब्द नहीं है। भक्त वो जो सबके हित के लिए सोचे, भक्त वो जो समाज के कल्याण के लिए सोचे, वही भक्त है। प्रभु एक भक्त की पुकार हुई, और जब जब होए धर्म कय हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरे विदित शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। विविध शरीर, जब अच्छा, एक बात आती है इसमें कि क्या जब अधर्म बढ़ता है या कोई अनीति करता है तभी प्रभु आते हैं क्या? तो मतलब प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमको अनीति को बढ़ाना पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए जब जब उस अनीति से बचने के लिए ऋषि मुनि श्रेष्ठ जन पुकार करते हैं, करुण पुकार करते हैं कि राघव आओ, अब
आपकी कर किया ना, जब स्तुति की जय सुरनायक, अभी आप रामनवमी आने वाली है, उत्सव में भी जाएंगे और मानस में भी जाएंगे, तो जब जब संत पुकारते हैं तब तब भक्त के, और संत पुकारता कब है, तो संत को जब जब लगता है कि इस धरा पर जीव प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जब जब आवश्यकता पड़ती है तब तक संत पुकारता है। जब जब संत पुकारते हैं तब तब राघव जी कल्याण के लिए आते हैं। यही हुआ, प्रहलाद जी ने जब पुकारा तो भक्त की पुकार सुनकर नरसिंह भगवान के रूप में खंभ में भगवान को प्रकट होना पड़ा। और होलिका दहन जो हम लोग करते हैं, वो होलिका दहन जब भक्त प्रहलाद को लेकर के माँ होलिका बैठी अग्नि में, तो होलिका जी का क्षय हो गया और भक्त का कुछ नहीं हुआ। एक ये कथा है। और उस जब भगवान बहुत आक्रोश हो गए तो उनको मनाने के लिए, क्योंकि भगवान को मना भी भक्त ही सकता है और भगवान को पुकार भी भक्त ही सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। दूसरा जो कथा है, जब लाग समाधि अखंड अपारा, बाबा विश्वनाथ जब सती जी के बाद के प्रश्न, जब सती जी का त्याग करने के बाद जब अपने मगन ध्यान जब मेरे बाबा थे, उस समय देवताओं को, ये आगे बहुत सारी कथाएं हैं लेकिन सूक्ष्म में समय का भी ध्यान देना है। तो उस समय जो है कामदेव जी को जब देवताओं ने विनती की कि जाकर के भगवान की समाधि को भंग करो, भगवान का विवाह होगा, आगे आगे अन्य कथाएं, तो उस समय भी जब कामदेव जी को भगवान विश्वनाथ जी ने जलाया, उसके बाद काम को क्या, देखिए ये जो कामदेव का अभिप्राय क्या है, ये जो हमारी वाह्य वासना है उसको जलाया भगवान ने, बाबा ने। और वाह्य वासना के बचने के लिए क्या है, तो सीधी सीधी बात है, वासना से हम उपासना की ओर यात्रा अपनी शुरू कर दें। वासना से बचने का एक ही उपाय है कि हम उपासना करें। किसकी? सूर्य की, चंद्र की, आकाश की, पृथ्वी की, जिसकी जो निर्विकार है उसकी उपासना करने लगे। आगे कथा में इसकी और चर्चा विस्तृत करेंगे। तो उसमें भी जब कामदेव को का बाह्य शरीर जलाया गया, तब उसके बाद जब रति जी आई और उसके बाद में भगवान ने उनको जो उनका बाह्य शरीर जलाया था वो तो जला दिया, तो होलिका दहन उस समय हुआ। और उसके बाद में जब कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया, उनकी अंतरचक्षु खोल दिए भगवान ने, तब वो होली उत्सव मनाया गया। इसीलिए प्राय कहा जाता है कि जब होलिका दहन हो तो उसमें एक चंदन की लकड़ी भी डालनी चाहिए, जिससे कि कामदेव को कष्ट ना हो, ऐसी मान्यता है। तीसरा जो आप स्वाभाविक है, होली का अभिप्राय वृंदावन, मेरे बांके बिहारी लाल। तो मेरे बांके बिहारी लाल ने मां राधा के साथ होली खेली। और देखिए प्रेम का रंग, रंग अभिप्राय क्या, रंग का अभिप्राय ये गुलाल या अन्यत्र रंग नहीं, रंग क्या है, प्रेम का रंग, सद्भाव का रंग, सद्भावना का रंग, परोपकार का रंग। और वो जो रंग है वो तो प्रेम के रंग, जो मेरे बांके बिहारी लाल और मां राधिका जी के साथ जो उत्सव हुआ वो प्रेम के रंग के साथ हुआ, करुणा के रंग के साथ हुआ, भक्ति के रंग के साथ हुआ। ये कोई साधारण गुलाल के साथ नहीं हुआ। तो वो उत्सव मनाया गया। और उसी में जब पूतना जी, जब भगवान वसुदेव और जब जन्म हुआ, अनेक अनेक कथाएं हैं, सिर्फ संक्षिप्त में बताऊंगा। जब पूतना जी को मारने आई थी पूतना जी भगवान को, तो भगवान ने जब उनका पान किया था, स्तनपान किया था, उस समय जब पूतना वध हुआ, तो इसी होली के दिन ही पूतना का वध हुआ था। इसके पूर्ण होली जलाई जाती है। और उस वध के बाद जो है एक उत्सव मनाया गया, उसका नाम भी होली उत्सव है। तो ये पौराणिक कथाएं हैं। देखिए जानना, फिर बात वहीं से शुरू हुई थी कि हम कोई भी त्योहार, कोई भी उत्सव बिना जाने ना मनाएं, क्योंकि जानेंगे तब उमंग आएगा, आनंद आएगा। और उस उत्सव का स्वरूप आपको जब आपके हृदय स्थल पर, आपके मस्तिष्क पर अब जब उकेरने लगेंगे, आप उसको, वो एक स्वरूप लेने लगेगा, तो आप उस उत्सव को आनंद पूर्वक मनाएंगे। उसको एक थोपने की एक प्रथा होती है ना, कि परिवार में लोग कहते हैं कि चलो पापा ने कहा तो मनाना ही पड़ेगा, तो वो जो प्रथा है उससे बाहर आने के लिए साधारण सी बात है, हम उन उत्सवों को, उन तरंगों को जानने का प्रयास करें। ये 3-4 महत्व जो बेसिक्स हैं, जो हम आपको जो प्रचलित हैं, वो जो पौराणिक हैं, और यही 4 महत्व हैं। जैसा आपने बताया तो बहुत समझ में आ गया है वो चीज़ें। बट आजकल का युवा त्योहारों से दूरी बनाता जा रहा है।
और उसके लिए उसके अपने तर्क हैं, जैसे कि होली खेलने से वाटर पोल्यूशन होता है, पटाखे जलाने से एयर पोल्यूशन होता है, और रंग जो हैं ऑर्गेनिक रंग खेलेंगे और इससे हमारे स्किन में इन्फेक्शन होता है। तो ये तो अभी आई है। देखिए रवि जी, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। ये भी देखिए, हम जो मोबाइल पे जॉय और हैप्पीनेस का मैसेज भेजते हैं उससे थोड़ा सा बाहर आने की आवश्यकता है। आपके प्रश्न का देखिए दो पक्ष है। एक पहला पक्ष आपने कहा कि त्योहारों से दूरी, और दूसरा जो आपने कहा कि जो तर्क देते हैं युवा कि ये पॉल्यूशन और इत्यादि रंग, जो आपने कहा। देखिए, प्रथम पक्ष पे आते हैं। हम जो मोबाइल पे जॉय और हैप्पीनेस मनाना चाहते हैं ना, मोबाइल मैसेज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इससे हम बाहर आने की आवश्यकता है। आज जो युवाओं के साथ एक समस्या है ना, हम करना तो सब चाहते हैं और करना भी स्वाभाविक है, ये शारीरिक है, पंचभौतिक शरीर है, मन, ये इसको शांति तो चाहिए चाहिए, कोई मशीन तो है नहीं, और मशीन को भी शांति चाहिए। उस प्रकार ये त्योहार, ये उत्सव जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया है, वो जो हम आजकल अब व्हाट्सएप पे कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं, और अब तो पहले तो चलो कम त्योहार होते थे या कोई उत्सव होते थे तो फोन पे बात हुआ करती थी, लोगों के विशेष लेते थे, हम ब्लेसिंग्स लेते थे अपने से बड़े लोगों की, श्रेष्ठ लोगों की। तो अब तो धीरे धीरे वो भी, अब तो व्हाट्सएप पे ही सब जीवन चल रहा है। तो हमको आपको इससे बाहर आने की आवश्यकता है, और हम जब चाहे इसका यदि मैनेजमेंट रूप ले लें, तो हम जब अपने वर्क से, ये आप देखेंगे तो हर जो त्योहार है वो 3, 4, 5 मंथ पर एक ऋषि मुनियों ने हमको इसलिए लंबे, क्योंकि ऋषि वैज्ञानिक थे। कथा में एक बार आई थी कि मुनि विज्ञानी, रामचरितमानस की आरती में आप गाते हैं, तो जो मुनि विज्ञानी हैं, तो विज्ञानी मतलब वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमारे आपके स्ट्रेस लेवल को उस समय नाप लिया था। तो ये जो उत्सव होते हैं उनको जब हम मोबाइल से बाहर आकर अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने स्नेहियों के साथ, अपने शुभचिंतकों के साथ बैठकर थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, तब हमारा स्ट्रेस खत्म होगा। दूसरा पक्ष आपका था कि ये जो तर्क देते हैं, देखिए हुड़दंग और इंजॉयमेंट, ये दोनों अलग विषय है। आजकल जो स्वरूप हो जा रहा है, वो चाहे आप इसकी जड़ भी, देखिए चर्चा लंबी हो जाएगी, लेकिन इसकी जड़ भी हम संस्कार से ही जोड़ सकते हैं। आजकल विवाह उत्सव से आप जीवन शुरू किया, जन्मोत्सव से जीवन शुरू कर लीजिए, कहां पर मर्यादा रह गई। पहले अन्नप्राशन होता था, अब कहां बच्चों का अन्नप्राशन होता है। अनेक अनेक जो हमारी कह सकते हैं परंपरा थी। तो हम क्या करने लगे हैं, धीरे धीरे क्या करने लगे हैं हम, कि जो हमारे संस्कार थे, जो हमारी परंपराएं थी, उन पे हम धीरे धीरे अपने हिसाब से उसको संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं, अतिक्रमण करना उसका शुरू कर दिए हैं। तब जो है ये एक स्वरूप ले लेता है। आप जैसे आपने कहा कि रंग का लोग स्किन, या देखिए रंग क्या है, बात आई थी इसके पहले, रंग प्रेम का रंग होना चाहिए, सद्भाव का रंग होना चाहिए। रंग मत लगाओ, फूल लगाओ। किसने कहा रंग लगाइए? अब पहले आप रंग लगाते हैं, फिर उसके बाद में अब स्किन, धीरे धीरे आप ही सब चीज शुरू करते हैं। युवा ने ही शुरू किया। हमारे आप वृंदावन में जाइए, फूल की होली होती है, फूलों के साथ होली। आप ही हमारी युवान के साथ समस्या क्या है ना, सबसे पहले वो अतिक्रमण करता है और फिर उसके बाद टिप्पणी करता है। क्योंकि जब आप गलत चीज करेंगे तो स्वाभाविक है उसका जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट जिसे आप कहते हैं, वो आपको हानि और लाभ, जब आप इसके उसमें देखेंगे तो स्वाभाविक है जब आप गलत काम करेंगे तो हानि होगी। तो शुरू हम करते हैं और उसके बाद में तर्क भी हम देते हैं। तो हम हुड़दंग ना करके इंजॉय करें, प्रेम का रंग खेलें, उत्साह का रंग खेलें। अब जैसे दीपावली का आपने तर्क दिया, तो आगे चर्चा दीपावली पे भी हम लोग सत्र कर लेंगे। लेकिन दीपावली पे भी देखिए क्या है, दीप उत्सव है वो, पटाखे का कहां महत्व है। बंधनवार पताका केतु, जब राघव जी आए वनगमन के बाद अपने अयोध्या नगरी में हमारी, तब क्या हुआ, बंधन, जो बंधनवार पताका मतलब जो आपको शायद आप जानते होंगे, रक्षा सूत्र, इस प्रकार से आम के पल्लव, फूल, इस प्रकार से जो भी हमारी परंपराएं हैं उनसे बांधेंगे, कलश तैयार किए गए, दीपोत्सव मनाया गया। कितना भव्य दीपोत्सव होता है अयोध्या में। तो ये जो हम लोग त्योहार है ना, इसका स्वरूप हमने इसको बदला है।
तो उसके बाद में फिर हम उस पर टिप्पणी करते हैं। तो हम यदि अनुशासित होकर त्योहार में अपने परिवार में त्योहार मनाएंगे तो वो हमारे लाभप्रद होगा और सुखदायी भी होगा, आनंददायी भी होगा, और हमें उस त्योहार का मूल्यता है जो उसका जिसलिए ऋषि मुनियों ने हमें ये त्योहार दिए हैं, ये परंपराएं दी हैं, उसका हम आनंद उठा पाएंगे। तो जैसे कि आजकल जो महामारी चल रही है कोविड की, और उसको देखते हुए हम लोग ये त्योहार कैसे मनाएं फिर? देखिए, वास्तव में महामारी है ही, और हम कोविड कहता है कि शारीरिक दूरी बनाएं, आत्मिक दूरी नहीं। तो हम होली मनाएं लेकिन शारीरिक दूरी के साथ मनाएं, लेकिन आत्मिक दूरी ना मनाएं। हम आप बैठे हैं, हमें कोई जरूरी नहीं कि आप हमें गले लगाएं, आप हम आपको गले लगाएं। ठीक है, यदि लगाना अच्छी है, ये एक परंपरा है, लेकिन यदि हमारे साथ महामारी चल रही है तो हम आप बैठकर अपनी आत्मीयतिक चर्चा कर लें। हम लोग एक शारीरिक दूरी पर ही बैठे हैं ना, आत्मीयतिक चर्चा हो रही, समाज की चर्चा हो रही, लोगों की चर्चा हो रही है। ये क्या है? ये उमंग आपके अंदर भी आ रहा है, हमारे अंदर भी आनंद आ रहा है। आज हमको आपको आवश्यकता है कि शरीर के साथ हम दूर रहें, लेकिन मन के साथ हम मन का समन्वय करें, मन को एक दूसरे के साथ जोड़ें, क्योंकि मन ही आनंद का कारण है। और शारीरिक से तो हम कहीं भी नहीं, जैसे आप शरीर से यहां है, लेकिन जहां पर आपका मन है वास्तव में आप रहते वहीं हैं। शरीर तो कहीं भी रह सकता है। तो हम मन से एक दूसरे, अपने प्रेमियों, अपने सुहृद के साथ मन से मिलन करें, मन के साथ उत्सव मनाएं, मन के साथ त्योहार मनाएं, और मन में यही भावना के साथ जहां पर भी आप बैठें, जब आपको समय मिले, इसी भावना के साथ उनके कल्याणार्थ हेतु, समाज के कल्याणार्थ हेतु कि यही जप करते रहें, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसी भावना के साथ सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भाग्य भवेत्। सबके लिए ये होली उत्सव कल्याणकारी हो। सब लोग मन में ये भावना रखे, भजन करें, सुमिरन करें कि ये जो कोरोना रूपी महामारी है ये हमारे देश से ही नहीं पूरे विश्व से इसका पतन हो, सब सुखमय हो। आगे इस त्योहार और आगे आने वाले त्योहारों को भी हम खूब उत्सव के साथ मनाएं, विशेष करके हमारे युवा साथी। यदि आपको कोई प्रश्न होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आप उत्सवों को खूब मनाइए। उत्सव को आप जितना मनाएंगे उतना आनंद प्राप्त होगा। और मेरे लाला सरकार को सब लोग प्रणाम करें और सब पे राघव जी कृपा करें। इसी उत्सव के साथ आप सबको सादर जय सिया राम। होली की बहुत बहुत अनंत सारी शुभकामनाएं। सादर जय सिया राम।